अच्छा जी, हम जब तक चाबी आती है उतनी देर तक बात कर लेते हैं इस मंदिर के बारे में। तो इस मंदिर के हवाले से तारीख़ सियालकोट पे अभी तक कोई किताब नहीं लिखी गई, और इस मंदिर की बदकिस्मती से कहीं तारीख़, कोई मुस्तनद तारीख़ नहीं मिलती, कोई हवाला कोई ऐसा नहीं मिलता। लेकिन आम तौर पे जो बात इंटरनेट या दीगर कोई जहाँ थोड़ा बहुत इसका रेफरेंस मिलता है, उसमें कहा जाता है कि ये मंदिर जो है ये 1000 साल पुराना है। लेकिन इससे पहले अगर हम सियालकोट की तारीख़ की बात करते हैं तो सियालकोट का जो स्टार्ट लिया जाता है वो तकरीबन 5000 साल पहले लिया जाता है, 5000 साल पहले। हालांकि लाहौर की जो अपनी तारीख़ है वो कमोबेश 2000 साल से मिलती है, उससे पहले नहीं मिलती। लेकिन उसका मतलब ये है कि लाहौर से पहले जहाँ मुल्तान आबाद था, वहाँ जंग आबाद था, तो वहाँ सियालकोट भी आबाद था उस वक़्त। लेकिन सियालकोट जब 5000 साल पहले एक छोटी सी बस्ती है, तो इसका बसाने वाला जो था राजा सल कहा गया उसको, तो वो किले को संस्कृत ज़ुबान में कोट कहा जाता है, तो वो सिलकोट उसका नाम मशहूर हुआ, और सिलकोट से नाम बिगड़ के सियालकोट हुआ। तो उसके बाद उसकी हुकूमत जब ख़त्म हो गई तो फिर तकरीबन 1000 साल का जो गैप है उसके दरमियान में वो बिल्कुल वीरान रहा, इस शहर की कोई उसकी अहमियत नहीं रही बाकी। उसके बाद हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से 150 साल पहले जो एक राजा मलंदिया कहा गया उसको तारीख़ में, वो यहाँ का हाकिम बन जाता है। तो वो यहाँ पे तमाम जो उस ज़माने के जो मजहबी स्कॉलर थे, चाहे वो जैनिज़्म के थे या बुद्धिज़्म के थे, उनको वो भगा देता है यहाँ से। पहले वो उनसे मुनाज़रे करता है, बातचीत करता है, बाद में उनको कहता है कि तुम फ़ारग हो, तुम्हारे पास कोई नॉलेज नहीं है, कोई ऐसी जो है तुम्हारे पास कोई ख़ास अहमियत की बात नहीं है, तो तुम लिहाजा यहाँ से चले जाओ। तो कहा जाता है कि वो 30 साल तक जो है वो उसने किसी भी स्कॉलर को, किसी भी मजहबी आदमी को अपने स्टेट में आने ही नहीं दिया, उसको वो निकाल दिया उसने, सेकुलर माइंड कह लें। बाद में फिर जो एक बाहर का कोई बुद्धिस्ट का कोई साधु था, वो घूमता फिरता आया, जब उसको ये बात पता चली तो उसने कहा कि आओ मेरे साथ बात करो तुम। तो जब वो राजा के पास गया और उसके साथ उसका बाकायदा मनाजरा हुआ और उसने कुछ बेसिक जो उसकी बातें थी, जो उसके मसाइल थे वो क्लियर किए, तो उसने फिर वो बुद्धिज़्म को फॉलो कर लिया यहाँ के राजा ने। उसने फिर यहाँ पे उस हवाले से काफ़ी प्रचार किया और काफ़ी लोगों को यहाँ इजाज़त भी दी कि आप मज़हब के हवाले से काम करें। तो ये थोड़ा सा आता है कि ये जो मंदिर है ये उसके बाद बनाया गया। अब इसमें दो राय पाई जाती हैं। बाज़ जो राइटर हैं उन्होंने लिखा कि इसका ताल्लुक़ पहले बुद्धिज़्म से था, बाद में जब वो हिंदुओं के जो राजा सलवन था उसकी वजह से ये हिंदुइज़्म के अंदर कन्वर्ट हुआ। लेकिन इसकी जो मौजूदा स्ट्रक्चर है इसका अगर आप देखें तो इस तरह के इंडोनेशिया में और दीगर जो रोम वगैरह के स्टाइल पे इस तरह के मंदिर मिलते हैं। फ़न तामीर के हवाले से तो सर ज़्यादा बेहतर बताएंगे, लेकिन इसकी जो ईंटें हैं ये तकरीबन हमें मुग़ल या प्री मुग़ल दौर की मिलती हैं। तो उस हिसाब से इसकी इस मौजूदा बिल्डिंग की जो उम्र है वो 1000 साल नहीं हो सकती, ये ज़्यादा से ज़्यादा 500 साल, 550 600 इसके आसपास होगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा। बाकी जो इसका स्टाइल है वो कहाँ से कॉपी हुआ है या यहाँ से कहीं और कॉपी हुआ है वो एक अलग बहस है। तो ये तकरीबन 1992 में इसको बड़ा शदीद तरीके से कोशिश की गई थी कि सफ़ा हस्ती से मिटा दिया जाए। इसका गुंबद तोड़ा गया जानबूझ के, पहले वो मुकम्मल डोम था और उसके अंदर कहा जाता है कि वो फ्रेस्कोस के अंदर सारी उनकी वो मिथ्स जो हैं उनकी हिंदुइज़्म की वो बनी हुई थी। और अभी भी कुछ मूर्तियाँ जो ऊपर हैं वो अभी भी अगर आप यहाँ से देखें तो ये इस कॉर्नर पे नज़र आ रही होंगी, पत्थर की बनी हुई। वो कोने के ऊपर वो नहीं पहुँच सकी वहाँ, ये ऊपर हल्की सी अगर गौर करें करीब से नज़र आएगी। तो इसकी जो अंदर की मूर्तियाँ थी वो तो खैर 47 में ही तोड़ दी गई होंगी या वो ले गए होंगे साथ ही। ये नशइयों का जो है वो जिसको हम कहते हैं जहाज़, तो ये उनका एयरपोर्ट बना रहा है तवील अरसे तक। अभी ये कुछ अरसा तक ये 2-3 हफ़्ते पहले मैं यहाँ होके गया हूँ, तो ये उसके बाद इसको एक्टिव कर दिया गया। 72 साल के बाद इसको जो यहाँ की हिंदू कम्युनिटी है उनके लिए एक्टिव कर दिया गया। मेरे से किसी ने सवाल किया कि भाई हिंदू तो वहाँ है नहीं है तो फिर बहाल करने का क्या फ़ायदा है। तो मैंने कहा फिर आपके नॉलेज में नहीं है कि पाकिस्तान के जो पंजाब के स्पेशली शहर हैं तो उसमें सियालकोट वो शहर है जहाँ तकरीबन 300 से ज़्यादा फैमिलीज़ रहती हैं और वो भी अराउंड बिज़नेस भी करती हैं, रहती भी हैं, सारे मामलात उनके यहाँ। तो उनकी एक मरकज़ी इबादत गाह के तौर पे जो है वो इसको रिवाइव किया गया। तो बाकायदा यहाँ पूजा की रस्म हुई है, बाकायदा तौर पे इसको फंक्शनल किया गया। अभी इसकी रेनोवेशन का काम चल रहा है। वो हमारे इधर दोस्त अभी सरदार जी जो बता रहे थे, वो इधर ही होते हैं, आकाश सिंह उनका नाम है, तो वो बता रहे थे कि ये गेट वगैरह हमने लगवाए हैं अभी,
वरना वो पब्लिक अंदर घुस जाती थी और अंदर जो नशा वगैरह और जो इस तरह की एक्टिविटीज़ हैं वो होती थी। तो अब ये है कि इसका रेनोवेशन की तरफ अगला कदम है, जो आने वाले साल में जब आप आएंगे तो अंदर घंटी भी लगी होगी और मूर्ति भी होगी और बाकी प्रसाद वगैरह का भी अहतमाम होगा। तो ये एक बेहतर कदम है इसके लिए। इसमें ऐसा तो नहीं जैसे लाहौर किले के कहते हैं कि जी नीचे उसी साइट पे पहले मर्ड के किले और पहले यहाँ था साइट, इसमें कोई ऐसा तो नहीं है कि जो उसको 1000 साल कहते हैं कि कोई पहले इसका उसमें ऐसा हो सकता है कि पहला मंदिर हो, उसको डिमोलिश करने के बाद नई तरजीहात के मुताबिक बनाया गया हो। जैसे हमारे यहाँ मस्जिदों का होता है कि वो एक मस्जिद छोटी पड़ती है, पुरानी हो जाती है, तो उसको वो एक्सटेंड कर देते हैं ताकि ज़्यादा गैदरिंग आ सके, तो उसके मुताबिक मे भी कि ये बाद में दोबारा तामीर किया गया हो। लेकिन टेक्स्ट कोई नहीं है नहीं, उसके कोई मुस्तनद कोई शवाहिद नहीं मिलते कि ये किस दौर का है और किसके उस पर बना है। तो ये 1000 किसने कहा था कि जी 1000 है? ये मुख्तलिफ हिंदू रवायात में चल रही है बात कि ये 1000 साल पुराना है। जो हाँ, एंट्रेंस फिर उस तरफ से है ना, एंट्रेंस तो कई जगह से।